ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। आज गीता जी का पाठ करेंगे। पहले ध्यान के श्लोक, फिर श्लोक नंबर 4, 5, 6 का पाठ करके फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अब दूसरे अध्याय का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक पहले पाठ करेंगे, फिर इसका सार समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। क्या कहते हैं अर्जुन? हमने थोड़ी चर्चा की थी, उसमें हमने देखा कि विद्वान और परोपकारी ज्ञानी गुरुजनों का अनादर जब होता है, वहाँ आयु, विद्या, यश और बल ये चारों नष्ट हो जाते हैं। इसको हमने समझा भी था कि गुरुजनों के आशीर्वाद से आयुष्य की वृद्धि होती है, इसलिए चिरंजीवी ऐसा कह के दीर्घ आयुष्य के वह हमें आशीर्वाद देते हैं। जब किसी बुजुर्ग के हृदय के पवित्र भाव से वाणी द्वारा चिरंजीवी भव ये आशीर्वाद निकलता है, तो वह वास्तव में हो भी जाता है। तो अगर हम गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के बजाय उसको नाराज करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, तो हमारी आयुष्य का तो क्षय होगा ही होगा। गुरुजनों का व्यतिक्रम करने से, माने उसका अतिक्रमण करने से, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने से, उसका अनादर या तिरस्कार करने से, व्यतिक्रम करने से विद्या का भी क्षय होता है। क्योंकि महापुरुष ज्ञानी और अनुभवी होते हैं, वे अपने अनुभव का ज्ञान प्रदान करके हमें अनुभवी भी बना सकते हैं। साक्षात अपरोक्ष अनुभव तक पहुंचाने का सामर्थ्य हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुजनों में होता है। तीसरा कहा, गुरुजनों का व्यतिक्रम करने से यश का भी नाश होता है। ये तो सर्वविदित है कि घर में अपने माता पिता या गुरुजनों की अवज्ञा करने से या तो विपरीत व्यवहार करने से लोग उसकी निंदा करते हैं। तो यश का क्षय माने निंदा, तो यश का भी क्षय होता है। और पूजनीय गुरुजनों का व्यतिक्रम करने से बल का भी ह्रास होता है, क्योंकि उसका अनादर या तिरस्कार करने से लोक निंदा सुननी पड़ती है, और लोक निंदा सुनने से मन कमज़ोर होता है। जब मन में कमजोरी आती है तो तन भी कमजोर हो जाता है। ज़्यादातर हमारी कमजोरी, हमारे रोग, हमारी व्याधि का मूल स्रोत तो मन में ही पड़ा होता है। तो मन
विक्षिप्त होता है, कमज़ोर होता है, तो बल भी घट जाता है, बल का भी ह्रास होता है। और इन चारों के उपरांत अन्य धन बल, जन बल माने सपोर्ट, जन बल माने लोगों का सपोर्ट, हमें ये भी कम हो जाता है। और भी अनेक तरह से हमें हानि का सामना करना पड़ता है। अनेक विध अनादर या तिरस्कार करने से अनेक विध हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ भी कहा हमने, अभी देखा, या नेहत्वान जिजीविषाम, इसके द्वारा आयु की हानि बताई गई। जीने की इच्छा मुझे जीने की इच्छा नहीं है, ये क्या बताता है? आयुष्य कम होने लगे। देखो, एक बार मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था, मुझे याद नहीं, लेकिन महायोगी महर्षि अरविंद ने एक जगह लिखा था कि जिस इंसान के मन में जन्म से लेकर अंत तक कभी यह विचार नहीं आया कि मर जाना चाहिए, इससे तो अच्छा है मर जाना, या तो अब मर जाते हैं, या तो अब ये छूट जाए तो अच्छा है, जब तक यह विचार नहीं आता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती महाराज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरने की इच्छा जब हम करेंगे तभी हमारी मृत्यु, हमारी आयु कम हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ, या नेहत्वान जिजीविषाम, अर्जुन ने कहा ना कि मुझे ऐसा युद्ध करके, ऐसा विजय प्राप्त करके जीने की भी इच्छा नहीं है। देखो, जिजीविषा खत्म हो गई, माने आयु का ह्रास होने लगा। कहने मात्र से, सोचने मात्र से, भाव करने मात्र से, जीवन इच्छा टूटने से ऐसे भी जीवन आधा ही रह जाता है। मतलब जीने की इच्छा टूट जाए तो आधा जीवन तो खत्म ही हो गया समझो। महापुरुष के व्यतिक्रमण करने के चिंतन मात्र से विद्या की भी हानि हो जाती है। इसलिए यहाँ अर्जुन ने कहा, धर्म सम्मूढ़ चेताहा, मेरी चेतना मूढ़ हो गई, मेरी विद्या माने मैं भूल गया सब, विद्या का ह्रास हो गया, ज्ञान का ह्रास हो गया, माने मैं सम्मूढ़ हो गया। ज्ञान का विरोधी है मूढ़ता, मैं मूढ़ता को प्राप्त हो गया। और कैसी मूढ़ता? सम्मूढ़, सम्यक मूढ़ता, गाढ़ी मूढ़ता को मैं प्राप्त हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतना बुद्धिमान व्यक्ति ये कह रहा है, सिर्फ गुरुजनों की हानि करने के विचार मात्र से वह धर्म सम्मूढ़ हो गया। और श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि हलोके, यशोक्षय सूचित करता है। श्रेयो भोक्षुम भैक्त्यम, मैं ऐसे रक्त से सने भोग को भोग कर क्या प्राप्त करूंगा? हमारा श्रेय, हमारी कीर्ति नाश हो जाएगी। तो यहाँ यश का क्षय भी बता दिया। सिर्फ भाव है कि मुझे इनसे लड़ना है, मुझे इनको मारना है, ऐसी स्थिति को देखने मात्र से धन, बल, यश सब नष्ट हो रहा है, आयु सब नष्ट हो रहा है। और शुरू में ही कह दिया, न च शक्नोम्य अवस्था तुम, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मैंने शरीर बल भी चला गया। महाराज, विषाद के कारण खड़ा रहने में भी मुझे मुश्किल है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मैं कांप रहा हूँ, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, आंख आंसू से भर गई है, मैं कांप रहा हूँ। देखो, खड़ा भी नहीं रह सकता, मतलब बल का भी नाश हो गया। कैसे? गुरुजनों का अपमान अभी किया नहीं, करने मात्र से, उसकी अवज्ञा मात्र से ये सब हो जाता है, तो उसको मारने से तो न जाने क्या होगा। तो कहते हैं कि इसके द्वारा बल क्षय का भी सूचन कर दिया। देखो, अर्जुन ने कहा पूजार्हा, जो पूजनीय है, जो आदरणीय है, जो गुरुजन है, जो बुजुर्ग है, जो हमारे बड़े हैं, ऐसे लोगों का अनादर करने मात्र से चारों चीजें, चारों क्या, अनेक चीजें, आयु, विद्या, यश, बल, बल माने शरीर बल, जन बल, धन बल, सब नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने इसलिए कहा कि पूजा अर्हा, ये पूजनीय है, इसका हमें अनादर नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्जुन में लगता है हमें अर्जुन विवेक कर रहा है। देखो, बात तो सही है कि बुजुर्गों का अनादर करने से तो फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन उसके सामने अभी कोई गुरुजन थोड़े ही खड़े हैं। गुरु
गुरुजन उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़े हैं। जैसे समझो हम क्या देखते हैं, ये हमारे यहाँ वेदांत में उदाहरण दिया जाता है, ये क्या है, ये है मिट्टी का घड़ा। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा है तो घड़े का महत्व है, मिट्टी गौण हो गई। लेकिन हमारे गुरुजी और हमारे दादा गुरुजी कहते थे ये मिट्टी का घड़ा नहीं, ये घड़े के रूप में दिख रही मिट्टी ही है। घड़ा कहाँ है इसमें, घड़ा नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं, मिट्टी ही है। मिट्टी ने एक आकार ले लिया, एक रंग रूप ले लिया, जिसका नाम व्यवहार के लिए हमने घड़ा रख दिया। तो घड़ा तो वाचारम भणम विकारो नाम धेय मृतिका इति एव सत्य, ये मिट्टी ही सत्य है, घड़ा तो कहने मात्र का है। तो ये मिट्टी का घड़ा कहेंगे तो घड़े का महत्व हो जाएगा, और ऐसा कहेंगे कि घड़े के रूप में रही हुई ये मिट्टी है तो मिट्टी का महत्व होगा। तो यहाँ पर भी जो सामने बुजुर्ग खड़े हैं, हम देखेंगे कि युद्ध करने के लिए हमारे गुरुजन आए हुए हैं, तो गुरुजन को देखेंगे तो गुरुजन का अनादर हो गया होगा। लेकिन गुरुजन किस रूप में आए हैं, दुश्मन के रूप में, तो दुश्मन का महत्व है, प्रतिद्वंद्वी के रूप में, योद्धा के रूप में। तो हमारे सामने जो खड़े हैं उसमें कोई संबंध ढूंढना, उसमें अपनापन बनाना, उसमें ममता करना, ये विवेक नहीं है महाराज। हमें लगता है कि अर्जुन विवेक कर रहा है, हाँ उसको विवेक जागृत हो गया कि भाई गुरुजनों को नहीं मारना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये वास्तव में विवेक नहीं, शास्त्र में इसको विवेकाभास कहते हैं। विवेक का आभास हो गया, जैसे कि विवेक हो ऐसा लगता है, विवेकाभास है, वास्तव में विवेक नहीं है। तो ये अर्जुन को मोह के कारण, मोह का यह भी एक लक्षण है कि जब मोह व्याप्त होता है तब मनुष्य अपने आप को बड़ा विवेकी और बड़ा बुद्धिमान मानने लगता है। मोह के कारण, मोह माने अज्ञान, अज्ञान के कारण लगता है अरे ऐसा तो करना ही चाहिए ना, आजकल कौन ऐसा नहीं करता है, संसार में ऐसा ही होता है, ऐसा हम विवेक कर लेते हैं। मोह को महत्व दे देते हैं, ममता को महत्व दे देते हैं। तो जहाँ अहमता ममता कामना आ गई वहाँ मूढ़ता छा गई, समझ लो, वहाँ विवेक नहीं रहा, वहाँ विवेक का आभास हमें उलझन में डाल देने वाला बन जाता है। मोह व्याप्त होता है तो विवेक का वेश लेकर आता है। मोह कैसे आता है, विवेक का वेश लेकर आता है। जैसे हमने कई बार कहा है, हमारे यहाँ सत्संग चलता है तो उसमें कई माँ, अम्मा जी, दादी माँ, समझो माँ भी नहीं, पोते की दादी, जब उसके घर में नया नया पोता आता है तो कहते हैं कि स्वामी जी हम थोड़े दिन नहीं आ पाएंगे, घर में पोता हुआ है, बहू तो नई नई है, अभी तो कच्ची उम्र है उसकी, वो क्या जाने बच्चे पालना, तो थोड़ा मुझे सहाय के लिए थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। हम कहते ठीक है चलो कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब 8, 10, 15 दिन महीने का हो जाए, तब तक आप संभालो और बहू को सिखा दो बच्चे को कैसे पालना है। तो महीने में तो सब सीख जाती है। तो उसने कहा हाँ ठीक, हम 1-2 महीने का बच्चा बड़ा करके फिर सत्संग का लाभ उठाएंगे, सत्संग ज्वाइन कर लेंगे। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, वो अम्मा तो आई नहीं। फिर एक बार मिल गई तो उसने कहा क्यों आप आ नहीं रही हो? अरे महाराज हमारा बच्चा इतना नटखट है, हमारे बगैर तो रहता ही नहीं, मुझसे उसका उतना लगाव हो, उसका नहीं आपका लगाव हुआ माता जी, इतना लगाव हो गया है कि वह मुझे छोड़ता ही नहीं। वैसे भी महाराज बालक तो परमात्मा का रूप होता है, ये तो मेरा छोटा सा लल्ला है, मेरा छोटा सा काना है, मैं तो बालक को भगवान के रूप में देखती हूँ। वास्तव में देखती है क्या? नहीं, अपने मोह को वो भगवान का या तो विवेक का रूप दे रही है। मोह जब आता है तो विवेकाभास बनकर आता है। अगर अपने बच्चे में, अगर बच्चे में आपको भगवान दिखता है तो आपके बच्चे में ही क्यों दिखता है भाई? सबके पड़ोसी के बच्चे में भी दिखना चाहिए। सब बच्चों में भगवान, सब बच्चों की सेवा करो। अब पड़ोस के 2-4 बच्चे आपके घर खेलने आ गए आपके बच्चे के साथ, और आप उसको कुछ देना चाहती हो तो सबको समान देगी क्या? अपने बच्चे को ज़्यादा या तो अच्छा देगी और बाकी के बच्चों को थोड़ा बहुत दे देगी। क्यों भेदभाव हो गया भाई? क्योंकि अपना तो अपना है, उससे ममता है।
तो ममता मोह विवेकाभास का चोगा पहनकर आता है, उसका वेश पहनकर आता है। मोह व्याप्त होता है विवेक का वेश लेकर, और तब मनुष्य को अपना मोहजन्य निर्णय उचित कर्तव्य लगने लगता है। उसको लगता है कि हाँ यही ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ये तो ठीक है, मेरा तो शुद्ध मन है, ये तो प्रेम की बात है। लेकिन संसार में प्रेम होता ही नहीं महाराज। अगर संसार में प्रेम कोई करता है तो दो ही व्यक्ति करते हैं, एक तो सद्गुरु करते हैं और एक माँ करती है। माँ का प्रेम अनंत होता है, माँ का प्रेम अगाध होता है, लेकिन कभी कभी उसमें स्वार्थ की गंध भी थोड़ी बहुत आ जाती है। बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, लाड करती है, अपने हिस्से का भी उसको खिला देती है, खुद दुविधा में रहकर उसको सुविधा प्रदान करती है। लेकिन कहीं कोने में ऐसी एक भावना रहती है कि ये बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरी सेवा करेगा। मतलब नहीं भी करता है बड़ा होकर तो भी माँ की ममता कम नहीं हो जाती। इसलिए कहते हैं कि माँ की ममता भगवान के बराबर की होती है। लेकिन गुरुजन जो है, सदगुरु जो है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो है, उसको न लेना न देना, मगन रहना, उसके हृदय में तो बस करुणा ही करुणा बहती रहती है। उसका प्रेम अपने शिष्यों के प्रति, सभी जनों के प्रति, पूरे संसार के प्रति, क्षुद्र प्राणी पशु सबके प्रति इतनी ही करुणा, इतना ही प्रेम होता है। एक घटना मैंने सुनी थी, रमण महर्षि के जांघ में कोई घाव हो गया था, किसी कीड़े ने काट लिया था शायद, और वह घाव थोड़ा बड़ा होकर सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। तो एक बार बैठे थे, कुछ सत्संग हो रहा था, कुछ बातें हो रही थी, वो सुन रहे थे। इतने में कीड़े ने काटा थोड़ा, तो पाँव जरा हिल गया, ऐसे ऐसे जरा, सहज है ये तो वो कीड़ा गिर गया नीचे, एक कीड़ा नीचे गिर गया। रमण महर्षि ने देखा कि अरे ये तो नीचे गिर गया, ये तो मर जाएगा, मेरे हिलने से गिरा, मतलब इसके गिरने में मैं निमित्त बना हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है। उसने कीड़े को उठाकर फिर से घाव में रख दिया और कहा कि भाई थोड़ा और जी लो, मर जाओगे, नीचे कहाँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो, कीड़े की मृत्यु भी उसको मान्य नहीं है, उसका निमित्त बनना भी उसको स्वीकार नहीं है। तो कई महात्मा कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ, अपने घर में जब अपने किचन में कॉकरोच आ जाते हैं, कहीं से आ भी जाते हैं, सफाई चाहे कितनी भी रखो फिर भी, तो मैं उनसे प्रार्थना, अरे भाई मेरे यहाँ तुम्हें कोई कचरा, कोई खाने की चीज़ बिखरी मिलेगी नहीं, तो क्या खाओगे, भूखे मर जाओगे। इससे तो अच्छा है कि तुम छोड़ कर चले जाओ। और तुम्हें देखकर हमें रुचि भी कहाँ होती है, अरुचि हो जाती है। किसी को भी कॉकरोच को देखकर अरुचि ही होती है। तो क्यों यहाँ पर ऐसे परेशान हो रहे हो, हमें छोड़ दो, हमारे घर को छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। तो महाराज कभी कभी होता भी है, दूसरे दिन हम कहीं एक कॉकरोच भी देख नहीं पाते, मतलब वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं, पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, लेकिन अंदर हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती है, अरे महाराज भूखे मर जाओगे। तो महात्मा के हृदय में से जो निकलता है वह प्रेम होता है। संसार के लिए जो होता है हमारा, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी प्राणी के लिए, किसी पदार्थ के लिए, किसी घटना के लिए, किसी संजोग के लिए, वह प्रेम नहीं, मोह होता है। लव आस्क व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बस देना ही देना उसके मन में होता है। जबकि मोह है, उसमें देना और लेना दोनों होते हैं। मैं थोड़ा दूं, आप भी मुझे थोड़ा दो। आप जिसको प्रेम करते हैं वो आपको बिल्कुल ही प्रेम ना करे तो आप उसको कितनी देर सहन करोगे, छोड़ दोगे ना। आप समझोगे अरे मेरे प्यार की कदर ही नहीं है उसको। प्रेम कदर करवाने के लिए थोड़ी ही होता है महाराज, वो तो सहज भाव है, वो भगवान से ही लग सकता है, सदगुरु से ही हो सकता है। तो अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। मोह के कारण उसको लगता था कि हम तो गलत कर रहे हैं, विवेकाभास हो गया था। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अरे इन प्रभावी, पूजनीय कहा ना, प्रभावशाली, जिसका इतना बड़ा प्रभाव है, ऐसे प्रभावी गुरुजनों को मार के
इस लोक में भिक्षा ऐसे प्रभावशाली गुरुजनों को न मार के इस लोक में भिक्षा मांग कर जीवन बिताना भी मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। भले भिख मांग कर रहना पड़े, लेकिन बदले में इस गुरु को मारना नहीं चाहिए। मारकर राज्य भी मिलता है तो भी क्या फायदा। ऐसे गुरुजनों के रक्त से रंजित भोग हम कैसे भोग पाएंगे। परंतु धर्मादि का उपदेश करने वाले धन की तृष्णा वाले भले ही हो, फिर भी गुरुजनों को मार कर तो हमें इस लोक में रक्त रंजित भोग ही भोगने पड़ेंगे। ऐसा 5वें श्लोक में बताया गया। आगे अर्जुन ने कहा कि ये भीष्म, ये द्रोण, ये महानुभाव है। महानुभाव माने महान प्रभावी है। कैसा प्रभाव है उसका? तो कहते हैं कि अवस्था में वह हमसे बड़े हैं तो प्रभाव है, बुजुर्ग है। पद में भी बड़े हैं तो भी उसका प्रभाव है। विद्या में भी बड़े हैं, बहुत जानकार है। प्रज्ञा में माने ज्ञान में बड़े हैं। तपस्या में भी बड़े, बड़ी बड़ी तपस्याएं की है इन लोगों ने। बहुत बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया, सिद्धियों में भी बड़े हैं। एवं अनुभव में तो बड़े है ही है। ये महान है। कितनी बातों में? अवस्था में, पद में, विद्या में, प्रज्ञा में, तपस्या में, सिद्धि में, अनुभव में ये हमसे महान है। प्रज्ञा में माने सूझ, जिसको समझ कहते हैं। बुद्धि और बुद्धि की एक समझ होती है। विवेक में इसकी विवेक बुद्धि जाग जाए तो प्रज्ञावान माना जाता है। तो अवस्था में, पद में, विद्या में, प्रज्ञा में माने विवेक में, तपस्या में, सिद्धि प्राप्ति में, अनुभव में ये महान है। इसका महान प्रभाव हम पर है। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है। ऐसा वरदान जो वो जब चाहे तब मरेंगे। और बाल ब्रह्मचारी है महाराज, अखंड ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी तो है लेकिन अखंड ब्रह्मचारी है। काष्ठ ब्रह्मचर्य, काष्ठ मौन नहीं पड़ा, उसके लिए एक शब्द है। ऐसा ब्रह्मचर्य उन्होंने पाला है। सभी दृष्टि से भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, ये सभी दृष्टि से इतने महान हैं। महान तत्व का, परमात्मा तत्व का उन्हें स्वयं अनुभव है। वो तो है, दूसरे को अनुभव करा भी सकते हैं। स्वयं को अनुभव है माने ब्रह्मनिष्ठ, दूसरे को अनुभव करा सकते हैं माने श्रोत्रिय। ये सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य इत्यादि सब ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। इनको न मारना आप अनर्थ जुष्टम कह रहे हैं। इसको नहीं मारना, न मारना अनर्थ जुष्टम कहते हैं, किंतु मुझे तो लगता है कि मारना ही अनर्थ जुष्टम है। अनर्थ जुष्टम माने अनर्थ करने वाला। इसको मारना अनर्थ करने वाला है। और आप कह रहे हैं कि इसको नहीं मारोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मार दो इसको, वरना अनाचार फैल जाएगा, दुराचार फैल जाएगा, या तो अशिष्ट समाज में व्याप्त हो जाएगी। मुझे तो लगता है इसको मारना ही बड़ा अनर्थकारी, अनर्थ जुष्टम है। किंतु इनको मारना ही मुझे तो नरक का द्वार लग रहा है। आपने कहा कि इसको मार दो, तो ये तो नरक का द्वार लग रहा है, क्योंकि हिंसा करके गुरुजनों को मारकर स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है। आपने हमें बताया कि मारोगे, जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मतलब मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो इसको मारकर स्वर्ग कैसे मिल सकता है? इससे युद्ध करके स्वर्ग कैसे मिल सकता है? और फिर मुझे स्वर्ग चाहिए भी कहाँ? मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे नहीं चाहिए राज्य। मैं तो भिक्षाटन करके अपना जीवन गुजारा कर लूँगा। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हतो किम मही कृते। अगर मुझे स्वर्ग क्या, तीनों लोग का राज्य मिल जाए, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए। आगे 35वें श्लोक में कहेंगे कि तीनों लोगों का राज्य, पहले अध्याय में कहा 35वें श्लोक में कि तीनों राज्य का मुझे, तीनों लोगों का राज्य मुझे मिल जाए तो भी मुझे हिंसा मंजूर नहीं है। हिंसा जन्य स्वत्व को त्याग कर, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर लेना मुझे धर्म जान पड़ता है, उचित जान पड़ता है। अर्जुन की ये सभी बातें हमें तर्क संगत लगती है, विवेकपूर्ण लगती है, लेकिन वास्तव में ये तर्काभास है, ये विवेकाभास है।
जिस परिस्थिति में जिस समय आपको जो करना चाहिए वह करना चाहिए ही, यही कर्तव्य है और यही धर्म है। इसलिए कहा कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म की बाबत में मूढ़ हो गया हूँ, सम्मूढ़ हो गया हूँ। आगे 7वें श्लोक में कहेंगे कि भगवान मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। अब वह शिष्यत्व को प्राप्त होगा, आगे हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।